जो वीडियो आपने देखा इसमें आपको इतना तो नजर आ गया होगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री और 8 बार के सांसद वीरेंद्र खटीक, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक नाराज होकर मंच से उतर एक तरफ जाते हैं, फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश होती है। पकड़ने से मतलब समझाने की कोशिश होती है, तो यह समझ में आ रहा होगा वीरेंद्र खटीक नाराज क्यों हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में 8 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक इतने नाराज हुए कि वो मंच से जाने के लिए तैयार हो गए। और वजह क्या थी? दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा था, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? इतने सीनियर लीडर के लिए कहां हुआ यह मामला, सब कुछ आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दलपेटा। बहुत ही अलग नजरिए से हम देखते हैं तमाम घटनाक्रम को और उसी बेबाकी के साथ आप तक रखते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। जिस तरीके से ये जो कुछ हुआ ये आपको बताता हूं। पहले तो हुआ कहां, क्या हुआ ये आपको बता देता हूं। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। कार्यक्रम तो सरकारी था, लेकिन स्वाभाविक तौर पर सभी बीजेपी के नेता मौजूद थे और सरकारी कार्यक्रम था देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सम्मेलन का। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे। इसी बीच में घटनाक्रम यहां पर हो जाता है। घटनाक्रम कुछ ऐसा होता है कि वीरेंद्र खटीक, जो कि डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, 8 बार के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो डायस तरफ बढ़ते हैं और फिर वहां से तेजी से पीछे पलटते हैं। घटनाक्रम को आप देखिए। इतना तो साफ था कि डॉक्टर वीरेंद्र खटीक नाराज होकर गए थे। किस पर नाराज हो रहे, क्यों हुए थे, यह आपको बताता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में निर्धारित समय से तकरीबन 1.5 घंटे देर से पहुंचे। जो संचालन करता थी, उन्होंने स्वाभाविक तौर पर प्रोटोकॉल के तहत होना भी चाहिए था, उनके भाषण का ऐलान किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के। वीरेंद्र खटीक बढ़ ही रहे थे, तभी शैतान सिंह जी ने उन्हें मना कर दिया, हाथ से इशारा करके इनके भाषण का मना कर दिया। कौन शैतान सिंह? दरअसल शैतान सिंह पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये जो उन्हें मनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं वही है। जब मना किया उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से एक बार देख लीजिए। कल्पना कीजिए, 8 बार के सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को बीजेपी के पूर्व निगम मंडल अध्यक्ष रहे शैतान सिंह, जो कि खुद को पाल समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, और साथ ही में कहा तो जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के खास हुआ करते थे। कई नेता होते हैं जो बगैर चुनाव लड़े भी अच्छा खासा पद पा लेते हैं, उन्हीं में से गिनती शैतान सिंह जी की, और वो पूर्व में निगम मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। मौजूदा हैसियत ज़्यादा ये है कि कार्यक्रम में बताया जाता है कि महत्वपूर्ण भूमिका शिशुपाल यादव की थी, जो कि हाल ही में निवाड़ी से चुनाव लड़े थे, और डॉक्टर शिशुपाल यादव जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव से करीबी थी, और इस वक्त शिशुपाल यादव जो है और शैतान सिंह जी की करीबी है। इसी वजह से 8 बार के सांसद को, केंद्रीय मंत्री को भाषण नहीं देने का इशारा करने की हिम्मत और हिमाकत भी शैतान सिंह जी के द्वारा कर दी गई। हालांकि इसके बाद में बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद में उन्हें मनाया गया। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को जो इलाके के लोग जानते हैं, सीनियर लीडर है, लेकिन बेहद ही सहज और सरल स्वभाव के हैं। दूसरा बड़ा नेता होता तो अपनी इस बेइज्जती को बड़ा मुद्दा बना सकता था, लेकिन उन्होंने इसे इतना बड़ा नहीं। हाँ, उनके समर्थक जरूर इस बात से नाराज भी हैं, निराश भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव वहाँ मौजूद थे। इतने बड़े सीनियर नेता के साथ ये घटनाक्रम हो रहा था और उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देना उस वक्त, ये भी वहाँ मौजूद लोगों को समझ में नहीं आया। बहरहाल मान मनोवल के बाद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने भाषण दिया तो सही, लेकिन औपचारिकता का महज 1.5-2 मिनट में उसे समाप्त करके वो मंच उन्होंने डायस छोड़ दिया। इसको लेकर बुंदेलखंड की सियासत में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में अगर ये सब कुछ हुआ तो क्या उन्हें चुप्पी साधनी चाहिए थी। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा नेता वो तय करेगा कि क्या केंद्रीय मंत्री 8 बार के सांसद वहां पर मुख्यमंत्री के मन से भाषण देंगे या नहीं।
बुंदेलखंड की सियासत में इस पूरे एक छोटे सा वीडियो जो चल रहा है ना, इसको लेकर बहुत चर्चा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए।